सुप्रभात बच्चों। आज मैं सेमोसी पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ के दूसरे गद्यांश का वर्णन अर्थात उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। इसे आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझें। सर्वप्रथम शब्दों के अर्थों को समझते हुए और उनमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें संधि का प्रयोग हुआ है, यह भी आपको जानना है। सबसे पहले इसे रीड करेंगे और उसके बाद उसके शब्दों का अर्थ और उसके बाद फिर उसके भावार्थों को जानेंगे। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता यत्तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षत कथितम् अहो हहो बाले त्वमागता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानमवतारयामि तत् कथय स्वर्णमयं रजतमयम् उत ताम्रमयं वा। कन्या प्रवाचित अहं निर्धनमातुः अस्मि ताम्रसोपानेनैव आगमिष्यामि परं स्वर्णसोपानेन सा स्वर्णभवनमाशाद। अब मैं इनका शब्दों का एक एक शब्दों का मैं आपको अर्थ बताती हूँ। इसमें दो शब्द हैं, है ना, सूर्योदय और पूर्वमेव, अर्थात सूर्योदयात् पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले ही। सा वह, तत्र उपस्थिता, यहाँ तत्र धन उपस्थिता अर्थात वहाँ, और उपस्थित हो गई या फिर कह सकते हैं पहुँच गई। वृक्षस्योपरि वृक्ष के ऊपर, विलोक्य सा वह, च धन आश्चर्य चकिता अर्थात हैरान, और संजाता इसका अर्थ होता है हो गई, और स्वर्णमय इसका अर्थ होता है सोने से बना, प्रसादो इसका अर्थ होता है महल, और वर्तता है यदा जब, काकः कौवा, शयित्वा सोकर, प्रबुद्ध और तदा, इसमें दो शब्द है, प्रबुद्ध विसर्ग होगा, प्रबुद्ध धन तदा अर्थात जागा तब या तब जागा। तेन उसने, स्वर्ण गवाक्षत अर्थात सोने की खिड़की से, कथितम अर्थात कहा, हो अर्थात अरे या हे, बाले बालिका, और इसमें भी दो वर्ड हैं, त्वम आगतः अर्थात तुम आई, और तिष्ठ बैठो, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम इस शब्द में भी दो शब्द हैं, सोपानम अर्थात सीढ़ी, और अवतारयामी अर्थात उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम, स्वर्णमयम अर्थात सोने की, रजतमय अर्थात चांदी की, और इसमें एक और वर्ड है उत, उत का मतलब होता है अथवा। ताम्रमयम तांबे की, कन्या कन्या, और प्रावोचत अर्थात बोली, कन्या बोली। अहम मैं, निर्धन गरीब, मातु माता की, और दुहिता अर्थात बेटी, और अस्मि का मतलब हूँ। ताम्र सोपाने अर्थात तांबे की सीढ़ी से, एवं अर्थात ही, आगमिष्यामि आऊंगी, परम परंतु, स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी, सा वह स्त्रीलिंग वर्ड है, स्वर्ण भवनम इसका अर्थ क्या होता है, सोने के, सोने का भवन, और आशाद पहुंची। इस गद्यांश को बताने से पहले मैं आपको इससे पहले वाला गद्यांश को मैं फिर से बता रही हूँ कि प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसकी एक विनम्र स्वभाव वाली सुंदर बेटी थी। एक बार माता ने क्या किया कि उसे थाली में चावलों को धोकर दिया और पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। कुछ समय के पश्चात एक अद्भुत कौवा उड़कर उसके पास आया। उसने इस प्रकार के सोने के कौवा को कभी भी उसने देखा नहीं था, क्योंकि वह सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला था।
चावलों को खाते हुए और हंसते हुए उस कौवे को देखकर कन्या रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। उसे मना करती हुई वह प्रार्थना करने लगी कि चावलों को तुम मत खाओ, मेरी माता अत्यधिक निर्धन है, मतलब मेरी माँ क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है। पर स्वर्ण काका कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, सूर्य के उदय होने से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों की कीमत दे दूंगा। यह बात सुनकर वो लड़की बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई और सारी रात वह सो भी नहीं पाई। अब मैं इसका अर्थ बताती हूँ आपको। सूर्योदय से पहले वह लड़की वहां पहुंच गई और वृक्ष के ऊपर देखकर वो बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई। वहां सोने का महल है। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से झांक कर कहा कि अरे बालिका, तुम आ गई, तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। पर पहले तुम बताओ कि सोने की, चांदी की अथवा तांबे की, किसकी उतारूं? कौवे ने उसे खिड़की से झांकते हुए कहा कि तुम किस सीढ़ी से आओगे, सोने की सीढ़ी से या चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से? तब कन्या ने जवाब दिया, कन्या ने कहा कि मैं बड़ी निर्धन हूँ, मेरी माँ बहुत गरीब है और मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। परंतु वह सोने की सीढ़ी से ही स्वर्ण भवन में पहुंची। कौवे ने उसे क्या दिया? सोने की सीढ़ी दी और उसे ऊपर आने को सोने की सीढ़ी दी। ये चौथा पैराग्राफ है आपका। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, शान्तं तां विलोक्य काकः प्राह, पूर्वं लघुप्रातराशः क्रियतां, वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यामुत ताम्रस्थल्यां? बालिका व्याजहार ताम्रस्थल्यामेवाहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता सज्जाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं प्रवेशितं नेतादृक् स्वादु भोजनम् अविधि। बालिका खादितवती काको ब्रूते, बालिके अहमिच्छामि यत् वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ, परं त्वमाता वर्तते चैकाकिनी, त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। चिरकाल का अर्थ होता है बहुत देर तक। भवने, भवन में, चित्र विचित्र अर्थात अनोखी, और वस्तुनि वस्तुओं, और सज्जितानी अर्थात सजी हुई या सजा हुआ, दृष्टवा देखकर, सा वह, विस्मयम अर्थात हैरानी को, गता अर्थात प्राप्त हुई, शांतम अर्थात थकी हुई को, ताम उसको, विलोक्य देखकर, काका कौवा, प्राह बोला, पूर्वम पहले, लघु प्राप्त राश अर्थात थोड़ा नाश्ता या फिर आप कह सकते हैं जल पान, क्रियताम करो या कर लो, वद बोलो, त्वं तुम, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, सोने की थाली में, भोजनम अर्थात खाना, करिष्य यसी करूँगी, किम क्या, वा, और रजत स्थाल्याम मुतम अर्थात मुत, इसका अर्थ होता है चांदी की थाली, ताम्र स्थाल्याम अर्थात तांबे की थाली। यहाँ आपको इसमें दो शब्द मिलेंगे, ताम्र स्थाल्याम है ना, ताम्र धन स्थाल्याम, बालिका व्याज हारा अर्थात बोला या फिर बोली, और यहाँ ताम्र स्थाल्याम धन एव धन अहम, और निर्धना गरीब भोजनम खाना, करिष्यामि करूँगी। तदा तब, सा वह कन्या, इसका अर्थ हमने जान लिया है, च धन आश्चर्यचकिता सज्जाता, यदा स्वर्ण काकेन सोने के कौवे, और स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम, और स्वर्ण काकेन है ना, स्वर्ण काकेन इसका अर्थ, स्वर्ण काकेन इसका अर्थ होता है सोने के कौवा, और स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली,
भोजनम खाना, और परोसा, इसका अर्थ क्या होता है? परोसा, परिवेशितम, परोसा या फिर दिया। न धन एतादृक, इसमें दो शब्द हैं, न अलग हो जाएगा और एतादृक अलग हो जाएगा, अर्थात ऐसा, स्वादु अर्थात स्वादिष्ट। और भोजनम अध धन अवधि, अध धन, यहाँ दो ही शब्द हैं, यहीं पर भोजनम अलग कर दिया जाए तो अध धन अवधि दो शब्द अलग हो जाएंगे। इसका अर्थ होता है आज और समय। बालिका खादितवती अर्थात खाती है। काको कौआ, ब्रूते बोला, कौआ बोला। बालिका अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ। यत धन त्वम, इसमें दो शब्द हैं, एक और तो छूट गया है। यत धन त्वम अर्थात जो तुम, सर्वदा हमेशा। च धन अत्र धन एव, इसमें इस छोटे से शब्द में तीन शब्द हैं, च धन अत्र धन एव, यही या फिर यहाँ ही। तिष्ठ बैठो, पर का अर्थ क्या होता है? परंतु। तो मतलब तुम्हारा, माता मतलब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, माता का अर्थ माता वर्तते है। और शीघ्र मेव, शीघ्र मेव अर्थात जल्दी ही। स्वगृह अपने, स्वगृहम अपने घर, और गच्छ अर्थात जाओ। हो गया, यहाँ तक आपने जान लिया। जब बालिका सोने की सीढ़ी से ऊपर आई, बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र अर्थात अनोखी वस्तुओं को सजा हुआ देखकर, उसको थकी हुई देखकर कौआ बोला, पहले तुम थोड़ा नाश्ता कर लो। बोला, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में करोगी या तांबे की थाली में? तो लड़की बोली कि मैं गरीब, तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तब वह कन्या और भी आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौए ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। आज तक उस लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। कौआ बोला कि हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं मेरे पास ही रह जाओ, परंतु तुम्हारी माँ क्या है? अकेली है, तुम घर को जाओ। कौवे ने उसे यह कहा।